बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद जावेद मुश्ताक। नाजरीन, आज की वीडियो इंतहाई मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने एसएसटी का पेपर कंडक्ट किया है, जो 24 अक्टूबर 2024 यानी कि आज ये पेपर लिया गया है। ये केस नंबर 66 बॉयज, यानी कि इसमें फीमेल शामिल नहीं थी, जस्ट बॉयज का पेपर आज हुआ है। जो एसएसटी का पेपर था, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस पेपर को लिया है। इंतहाई मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर। हम तमाम तर सवालात जो पेपर में आए हैं, हम तमाम तर सवालात इस वीडियो में आपको बताएंगे और एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे, क्योंकि आने वाले वक्त में बहुत सी पेपर होने जा रहे हैं। टीजीटी के हैं, इसके साथ साथ फीमेल के एसएसटी के पेपर हैं, इसके अलावा लेक्चरार के पेपर होने जा रहे हैं, इसके साथ साथ सिंध के पेपर होने जा रहे हैं और लेक्चरार की सीट्स आई हुई हैं, सिंध में भी आई हुई हैं और बलूचिस्तान और केपी के में भी आई हुई है। वो तमाम के तमाम पेपर जो आने वाले वक्त में होने हैं, उसके लिए ये वीडियो इंतहाई मोस्ट इंपोर्टेंट है। इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। हमने इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो जरूर जो है इसको लाइक करें। सबसे पहले मैं आपको कुछ कमेंट्स दिखाता हूं। ये स्क्रीनशॉट देख लें। ये भाई कह रहे हैं कि सर, जो आज का जो पेपर ऑलमोस्ट जो आपने एमसीक्यूज हमें दिए थे, फाइल दी थी, वो तमाम तर पेपर उधर से आया हुआ है। ये आज मुझे मेरे एक स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मुझे ये चीजें बताई, क्योंकि इनको साथ में साथ साथ गाइड करता रहता था। ये आप देख सकते हैं मेरी वीडियो सॉरी वॉइस जो है, इनको मैं सेंड करता रहता था जो भी इनका क्वेश्चन होता था। इसके साथ नेक्स्ट स्क्रीनशॉट आप देख लें। ये एक भाई है, क्योंकि मैं नंबर छुपाए हुए हैं, ये प्राइवेसी होती है। सर आज अस्सलाम वालेकुम सर आज मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, आपके नोट्स की वजह से बहुत बहुत अच्छा पेपर हुआ है। ये भाई भी या ये बहन है, ये फरमा रहे हैं कि सर पेपर मेरा बहुत अच्छा हुआ। इन्होंने भी मेरे नोट्स लिए हुए थे। 1050 एमसीक्यूज, इंतहाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, हर के साथ एक्सप्लेनेशन दी गई थी। इसके साथ नेक्स्ट ये एक और भाई हैं, ये मेरे अच्छे दोस्त भी हैं और इन्होंने भी नोट्स लिए थे। ये सर कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर 70% जो आपके नोट्स हैं पेपर सर उधर से आया हुआ है। और ये भाई भी बता रहे हैं। इन सब का बहुत शुक्रिया। और भी बहुत सारे स्क्रीनशॉट है, लेकिन वक्त कम है, इस वजह से मैं जो है वो ये मजीद वक्त जो है इन पे वेस्ट यानी कि नहीं देना चाहता, क्योंकि बहुत सी लोगों ने मुझे मैसेज किए हुए हैं कि सर आपके नोट से पेपर आए हुए हैं। क्योंकि मैंने नोट्स इंतहाई ईमानदारी के साथ और इफेक्टिव तरीके से मैंने ये नोट्स कंपाइल किए हुए हैं, और सबको पता है मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए हुए हैं। पेडागोजी के हवाले से मैं मटेरियल सेंड करता रहता हूँ और न्यूज भी सेंड करता रहता हूँ। इसके साथ किसी भी भाई को ये जो मैंने नोट्स बनाए, ये 1050 प्लस क्वेश्चन है, इसमें एमसीक्यूज हर क्वेश्चन के साथ सिंगल क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन दी गई है। ये तमाम तक टॉपिक्स इसमें इंक्लूड है, गाइडेंस, काउंसलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें इंक्लूड है, तमाम के तमाम टॉपिक्स इसमें इंक्लूड है। अगर किसी भी भाई को ये नोट्स चाहिए तो आप इन नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। हम बगैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने पेपर की जानब। सबसे पहले आज इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आए हुए थे। कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन। उनमें से जो 5 क्वेश्चन थे वो आपके सिनोनिम्स और 5 आपके एंटोनिम्स आए हुए थे, और 10 जो क्वेश्चन थे वो आपकी करेक्शन थी, यानी कि वो लंबी लंबी स्टेटमेंट थी, वो उसमें आपने बताना था कौन सा सेंटेंस ठीक है। तो हम सबसे पहले बढ़ते हैं सिनोनिम्स की जानब, यानी कि सिनोनिम्स 5 पूछे गए थे। पहला जो सिनोनिम पूछा गया था वो था बॉइस्टेरियस। इसका हमने सिनोनिम्स बताना है। तो जनाब जो इसका सिनोनिम्स ऑप्शन सी जवाब में ठीक था, नोजी। तो इसका ये जो सेम मतलब नोजी बनता है बॉइस्टेरियस का, ये इसका करेक्ट ऑप्शन था। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, सिनोनिम्स ऑफ एस्थेटिक। ये सिनोनिम पूछा गया था और इसका जो राइट ऑप्शन था वो एक्साइटेड था, पुरजोश होना, हैप्पी। ठीक है, ये इसका जो राइट ऑप्शन पेपर में था वो एक्साइटेड था। इसके साथ नेक्स्ट जो सिनोनिम पूछा गया था वो सिनोनिम्स ऑफ डिजायर। ये सिनोनिम पूछा गया था, तो इसका जो मतलब था वो था स्ट्रेंज। ये इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, पेपर में ये मौजूद था ऑप्शन, स्ट्रेंज इसका राइट ऑप्शन था। इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं, सिनोनिम्स ऑफ पोनिस। पोनिस का सिनोनिम पूछा गया तो इसका मतलब होता है कूदना, उछलना। तो जंप जो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, पेपर में मौजूद था जंप, ये इसका राइट ऑप्शन था। इसके साथ नेक्स्ट एक सिनोनिम पूछा गया था ब्लिस्टरिंग। तो जनाब इसका जो राइट ऑप्शन था वो स्कॉर्चिंग
इसका राइट ऑप्शन था। पेपर में ऑप्शन नंबर बी था, स्कॉर्चिंग इट्स अ राइट ऑप्शन ऑफ सिनोनिम्स ऑफ ब्लिस्टरिंग। तो जनाब ये पहले 5 सिनोनिम पूछे गए थे पेपर में और मैंने ऐसे ही तरतीब के साथ आपको बता दिए। उसके साथ नेक्स्ट जो 6 क्वेश्चन है उसमें पूछा गया था एंटोनिम्स, यानी कि आपने अपोजिट मतलब बताना है जो आपको गिवन वर्ड्स दिया गया। अवेकन, ये एक लफ्ज दिया गया था अवेकन, इसका आपने अपोजिट बताना। तो जनाब इसका सप्रेस जो था इसका राइट ऑप्शन था। पेपर में जो ऑप्शन था वो ऑप्शन नंबर सी था। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, अपोजिट या एंटोनिम बताना है ब्लू। ब्लू का हमने जो है वो उल्ट बताना है, अपोजिट बताना। तो जनाब इसका जो राइट ऑप्शन पेपर में था वो था प्रेज, इट्स अ राइट ऑप्शन। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं एंटोनिम ऑफ ब्लेरी, यानी कि ब्लर के मतलब में ये आता है। और ये मैंने चेक किया है तो ये इसका जो एंटोनिम जो अपोजिट था वो क्लियर था, यानी कि ब्लर चीज होना तो उसका जो उल्ट होगा वो क्लियर होगा, वाजिया, विजिबल। इसके साथ नेक्स्ट है बिंड है, इसका आपने अपोजिट बताना। तो जनाब इसका जो अपोजिट है वो यूनिटी है, यूनिटाई। ये यूनिटाई, ये ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन था। बिंड का ये अपोजिट मतलब है। इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं एंटोनिम्स ऑफ बिलीग्रेन। तो जनाब इसका जो अपोजिट है वो है पीसेबल। ये ऑप्शन पेपर में बी था, इसका राइट ऑप्शन बी था, पीसेबल। और एक आगे हैप्पीएस्ट भी था, लेकिन जो इसका राइट ऑप्शन ऑपोजिट बनता है बिलीग्रेंट का वो है पीसेबल। जनाब ये 10 एंटोनिम्स और सिनोनिम्स थे, 10 इंग्लिश के क्वेश्चन थे, 20 आए हुए थे, लेकिन वो आगे जो 10 क्वेश्चन थे उसकी स्टेटमेंट बहुत लंबी थी। और ये तो आपको पता है एक सिंगल वर्ड्स है, और ये जो है वो ये एज इट इज ये तमाम के तमाम जिन्होंने पेपर दिया उनको समझ आ चुकी होगी कि ये इनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं। क्योंकि आगे जो 10 क्वेश्चन थे इंग्लिश के उनकी जो स्टेटमेंट थी काफी लेंथी थी, वो पूरा एक सेंटेंस दिया गया था, उसके नीचे 4 ऑप्शन थे, करेक्शन करनी थी। तो वो आपको पता है कि वो जो है ना वो याद दिमाग में नहीं रहती। अब हम चलते हैं हमारे असल जो हमारा पेपर था प्रोफेशनल पेडागोजी का, जिसमें 80% आपका पेपर आया हुआ था, 80 क्वेश्चन आए हुए थे। उसका हम जो है ना वो आज मेन जो मतलब है, जो मेन मकसद था वीडियो रिकॉर्ड करने का, वो आपको पेडागोजी, क्योंकि वो यार प्रोफेशनल अबाउट पेडागोजी, तो हम आपको ये पेपर बताने जा रहे हैं। और पेपर हम स्क्रीनशॉट भी साथ अटैच किए हुए हैं कि कहां कहां से पेपर आया हुआ है। वो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स, मैं फिर आपको कह रहा हूं जो नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट मंथ आगे, क्योंकि नेक्स्ट मंथ पेपर होने जा रहे हैं फीमेल के, केस नंबर 129, उनके लिए इंतहाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और भी जो लेक्चरार के हैं, जो टीजीटी के हैं, जो एंटी जो भी पेपर एजुकेटर्स के टीचिंग के लिहाज से, उनके लिए इंतहाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। A dream feels like magic. Now I believe I can have. पहला क्वेश्चन, हु इज द पायनियर ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। ये बहुत सी लोगों ने क्वेश्चन गलत जो है ना वो इसको अटेम्प्ट किया है। करिकुलम डेवलपमेंट के जो फादर हैं वो हेल्डा टेबा नहीं है, वो जनाब टेलर हैं। ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है ए, टेलर हमारा जो है वो राइट ऑप्शन है। ये इसका सही जवाब है, टेलर करिकुलम डेवलपमेंट के फादर हैं। ये जो मेरे 1050 नोट्स हैं उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये आप देख लें, ऊपर मैंने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और नीचे इसका नोट है। नोट में आप जिन्होंने ये नोट्स लिए हुए हैं उनको पता चल चुका होगा। फादर ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट जो जनाब हमारे राफिया टेलर जो है, ये हमारे करिकुलम डेवलपमेंट के फादर है। ये जो मैंने आपको ये स्क्रीनशॉट लगाया, ये 1050 MCQs जो फाइल है उसका ये स्क्रीनशॉट लिया गया है। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच इज द फीचर ऑफ करिकुलम। तो करिकुलम का जनाब क्या फीचर है, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, फ्लेक्सिबल या नन ऑफ दीज। तो जनाब सबको पता होगा, ये इजी क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन था। फ्लेक्सिबल जो है इसका राइट ऑप्शन है। आगे चलते हैं, ये आप देख लें कि जो करिकुलम के हवाले से जो मैंने जो स्क्रीनशॉट लगाया है, ये इंतहाई मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है। ये नेचर ऑफ करिकुलम भी पेपर में आया हुआ था। क्रिटिकल, क्रिएटिव और कंजर्वेटिव, ये भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था। और ये फ्लेक्सिबल वाला क्वेश्चन भी आया हुआ था। ये मैंने वो तमाम की तमाम एक्सप्लेनेशन दी हुई है जो पेपर का हिस्सा है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, कौन ऑफ एक्सपीरियंस गिवन बाय। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था। तो जनाब इसका ऑप्शन नंबर ए, मैंने एज इट इज ऑप्शन लिखे हैं जैसे पेपर में मौजूद थे, ताकि किसी को के बहुत से यूट्यूबर होते हैं जो जस्ट जवाब लिखते हैं, जवाब लिखने से
स्टूडेंट्स की क्लैरिटी नहीं होती जब तक आप चारों ऑप्शन नहीं देंगे। चारों ऑप्शन देंगे तो स्टूडेंट्स के दिमाग में कुछ चीजें क्लिक करेंगी कि वो इफेक्टिव वे में जा रहा है। तो जनाब डेल जो इसका राइट ऑप्शन था, क्योंकि कौन ऑफ एक्सपीरियंस के जो फादर हैं वो डेल हैं। ये भी जो मेरे नोट्स हैं जो मैंने बनाए उन्हें 1050, उसमें से ये क्वेश्चन क्या लो लिया गया या उनमें से क्वेश्चन आया। ये देखो कि हु क्लासिफाइड द लर्निंग एक्सपीरियंस इन 3 फॉर्म्स इंक्लूडिंग डायरेक्ट एक्सपीरियंस। ये क्वेश्चन पीपीएससी 2020 में भी आया हुआ था। ये भी एगर डेल साहब है। और नीचे मैंने नोट लिखा हुआ है। नोट क्यों लिखा हुआ है? इंतहाई मोस्ट इंपोर्टेंट, एगर डेल द फादर ऑफ कौन ऑफ एक्सपीरियंस। समझ आ रही है आप सबको? जिन्होंने ये नोट्स लिए हैं और एक्सप्लेनेशन के साथ इनको पढ़ा उनको समझ आ चुकी होगी, उनका पेपर बहुत अच्छा होगा और इसलिए वो मुझे मैसेज कर रहे हैं। ये जो फादर है वो जनाब एगर डेल साहब है। इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं। करिकुलम इज ड्राइव द वर्ल्ड, यानी कि करिकुलम जो है ये किस लफ्ज से मिलकर बना है? तो जनाब ये एक लैटिन वर्ड है। ये जवाब हमारा सी इज द राइट ऑप्शन। ये मैंने पूरी तफसील लिखी हुई है एजुकेशन करिकुलम के पोर्शन में। ये देख लो कि करिकुलम का क्या मतलब है। ज्यादा हम तेजी से जाएंगे क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं जो करिकुलम है एक लैटिन वर्ड है। करिकुलम ड्राइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। और आगे मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, कोर्स ऑफ स्टडी क्या क्या मतलब है और क्या किसको कहते हैं। ये तमाम की तमाम चीजें मैंने ये दी हुई हैं, आप इसको देख सकते हैं। इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं। लर्निंग बाय डूइंग फर्स्टली इंट्रोड्यूस। तो जनाब डेवी इसका है, सबको पता है। ये लर्निंग बाय डूइंग जो है प्रोजेक्ट मेथड में आती है और प्रोग्रेसिव का हिस्सा है, प्रैग्मेटिज्म का हिस्सा जो फिलोसफी है ये डेवी ने दी है। ये भी क्वेश्चन ये इसी स्लाइड से मेरी जो क्वेश्चन थे 1050 उनमें से लिया गया है, आप देख सकते हैं। लर्निंग बाय डूइंग जो है इसके जो फादर है वो जनाब जॉन डेवी साहब है, जो प्रैग्मेटिज्म के भी फादर है। वो इंतहाई मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म जॉन डेवी के हवाले से मैंने ये लिखी है। जिन्होंने नोट्स लिए उनको बहुत फायदा हो चुका होगा। इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं। अगर किसी भी भाई को नोट चाहिए तो आप इस मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। द फिलोसफी प्रीनियलिज्म रिलेटेड टू विच फिलोसफी, ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो जनाब इसका जो राइट ऑप्शन था वो था रियलिज्म। रियलिज्म इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि प्रीनियलिज्म जो है ये रियलिज्म से मिलती जुलती है। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ सोलो टेक्सोनॉमी। सोलो टेक्सोनॉमी हमें बहुत से टीचर जो होते हैं वो हमें पढ़ाते हैं जस्ट ब्लूम टेक्सोनॉमी। सोलो टेक्सोनॉमी की तरफ कुछ जाता ही नहीं है, लेकिन मैंने नोट्स में वो तमाम एक्सप्लेनेशन सोलो टेक्सोनॉमी के हवाले से भी दी हुई है। तो जनाब इसका जो राइट ऑप्शन था हाईएस्ट लेवल था एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट, ये इसका राइट ऑप्शन था। आगे ये देख लें, ये मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, ये जहां से क्वेश्चन लिया गया ये मैंने बताया। ये मैंने 5 उसके जो लेवल है, जो लोएस्ट लेवल है वो है प्री स्ट्रक्चर और जिसका हाईएस्ट लेवल है वो है एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट, ये आप देख लें। और ये इसके 5 लेवल है, ये भी क्वेश्चन पेपर में पीपीएससी में आ चुका है। समझ आई सबको? नेक्स्ट चलते हैं। अकॉर्डिंग टू प्याजे विच स्टेज चाइल्ड स्टार्टेड थिंक लॉजिकली लाइक कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स और जब बच्चा जो है वो लॉजिकली स्टार्ट करता है थिंकिंग सोचना किस स्टेज में है? तो इजी क्वेश्चन था, कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में। प्याजे की थ्योरी इंतहाई मोस्ट इंपोर्टेंट है पेडागोजी के लिहाज से, टीचिंग की फील्ड के लिहाज से। और ये क्वेश्चन भी ये देख लें, कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज भी इसी से उठाया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 983 क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट एंड इवेंट्स इज द कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन बाय द पियाजे स्टेज ऑफ डेवलपमेंट लॉजिकली। ये देखो ना, स्टार्ट थिंक लॉजिकली एज इट इज क्वेश्चन लिया गया। तो जनाब ये जो इसका राइट ऑप्शन था वो कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज बनता है। इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं स्कैफोल्डिंग, इंतहाई मोस्ट इंपोर्टेंट है स्कैफोल्डिंग और आपका जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, इंतहाई मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स है। कभी स्कैफोल्डिंग पूछता है, कभी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट पूछता है। तो जनाब स्कैफोल्डिंग का क्या मतलब है? एज इट इज ये चारों ऑप्शन थे। तो जनाब स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है कोई क्लू देना, कुछ टेम्परेरी सपोर्ट देना। जैसे कोई बच्चा काम कर रहा है उसको हम कुछ सपोर्ट करेंगे, जब वो अपना काम अपने अच्छे तरीके से करना स्टार्ट कर देगा, हम वो क्या करेंगे, जो हमने सपोर्ट थी वो हम हटा लेंगे। तो इसको कहते हैं टेम्परेरी सपोर्ट। ये मैंने स्क्रीनशॉट लगाया, अब ये पूरा आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। ये मैंने तमाम की तमाम चीजें लिखी हुई है स्कैफोल्डिंग के हवाले से, ये भी इधर से क्वेश्चन लिया गया। नेक्स्ट चलते हैं, द कंटिन्यूअस फीडबैक टू गिव इन द क्लासरूम इज रेफरेंस। तो जनाब ये हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट था। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन भी इसी में आता है, इसी का हिस्सा है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। कुछ स्टूडेंट्स मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, क्योंकि मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन भी कंटिन्यूअस फीडबैक देती है और फॉर्मेटिव असेसमेंट का हिस्सा है।
और कंटिन्यूस फीडबैक इसका हिस्सा है फॉर्मेटिव असेसमेंट का। ये देख ले, मैंने स्क्रीनशॉट लगाया फॉर्मेटिव असेसमेंट के हवाले से, प्रोवाइड फीडबैक फॉर लर्निंग इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूस लर्निंग, इसका दूसरा नाम भी कंटिन्यूस लर्निंग है जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है। ये मैंने स्क्रीनशॉट लगाया, आप इसको देख सकते हैं। इसके साथ है साइकोलॉजी फोकस्ड ऑन, ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन था, या आप समझ लें कि पेडागोजी के लिहाज से जो आज का क्वेश्चन था। इसमें जनाब बिहेवियर एंड ह्यूमन लर्निंग इंतहाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था इसका। बिहेवियर एंड ह्यूमन लर्निंग बी ऑप्शन ठीक है। ये मैंने वो जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन दिए गए इसका पहला ही क्वेश्चन है। ये आप तफसील के साथ पढ़े। द वर्ड साइकोलॉजी डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड साइकी एंड लोगोस, इसका जो मतलब है साइकोलॉजी वाज फर्स्ट डिवाइन। ये देख लें नोट में साइकोलॉजी फर्स्ट, यानी कि ये तफसीलात लिखी हुई हैं। ये द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एज वेल एज एनिमल बिहेवियर, यानी कि ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी। और इसको क्या कहते हैं जनाब, इसको साइकोलॉजी कहते हैं। वो पेपर में ये क्वेश्चन देख लो। एक्सप्लेनेशन इसीलिए दी हुई है ताकि तमाम के तमाम कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कोई ना कोई क्वेश्चन घुमा के पीपीएससी या एफपीएससी दे देता है। मैंने एक्सप्लेनेशन इसीलिए दी है ताकि किसी को कोई दिक्कत कोई मुश्किल पेश ना आए। इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं। अकबर्स फादर केम टू स्कूल एंड डिस्कस द मेन सब्जेक्ट फॉर हिज सन द इन विच टाइप ऑफ असेसमेंट, यानी कि ये प्लेसमेंट असेसमेंट है। जब प्लेसमेंट असेसमेंट का क्या मतलब होता है, जब हम सिलेक्शन करते हैं कि हम ये पढ़ेंगे स्टार्टिंग में हम सिलेक्शन करते हैं, ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फलां करेंगे, हम सिलेक्ट करते हैं, तो प्लेसमेंट असेसमेंट होती है। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच एजुकेशन पॉलिसी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वाज रिकमेंडेड, यानी कि ये दो क्वेश्चन बनते हैं। ये आपने इंतहाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपने याद रखने हैं, रट्टा नहीं लगाना। ये जनाब ऑप्शन नंबर ये था 72, यानी कि 1972 भी आता है और 1972 और 80 की पॉलिसी भी आती है। ये इसका राइट ऑप्शन था। इसकी तफसील ये मेरे नोट्स में दी गई, आप देख सकते हैं। ओपन यूनिवर्सिटी वाज इस्टेब्लिश अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो 1972 की पॉलिसी में ये है। नीचे ये नोट लिखा गया है, नोट आपको नेक्स्ट पेपर में भी आ सकता है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वाज इस्टेब्लिश्ड इन मई 1974। रिकमेंड 1972 की पॉलिसी में की गई, लेकिन जब इसको इस्टेब्लिश किया गया वो 1974 में किया गया। जब इसको बनाया गया 1974 में बनाया गया, लेकिन रिकमेंडेड जो हुई थी कि इसको बनाएंगे वो 1972 की पॉलिसी में हुई थी। इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं। इन ब्लूम टेक्सोनोमी द एक्शन वर्ब्स, ये आपने याद रखनी है टू मेजर स्टूडेंट्स लर्निंग, यानी कि जो एक्शन वर्ब है ब्लूम टेक्सोनोमी वो स्टूडेंट्स की लर्निंग को मेजर, वो कौन कौन से, एनालिसिस, इवैल्यूएट, सिंथेसिस या इवैल्यूएट, डिस्टिंग्विश या एनालिसिस या नन। इसका जो जवाब था वो नन था। बहुत से स्टूडेंट्स ने कुछ ए लगाया होगा, किसी ने बी लगाया होगा, वो गलत है। क्यों गलत है मैं आपको बताता हूं आगे। इसका जवाब नन ऑफ दिस था। ये इसकी तफसीलात लिखी हुई है नोट्स में, ये आप देख सकते हैं कि ओल्ड वर्जन या नाउन फॉर्म, उसमें ये आपके तमाम आते हैं, सिंथेसिस, इवैल्यूएटिंग, क्रिएटिंग, एप्लीकेशन, ये तमाम ये नाउन फॉर्म में है। और ये जो है ये न्यू वर्जन है और एक्शन वर्ब है। उन्होंने क्वेश्चन ही एक्शन वर्ब का पूछा हुआ है कि ब्लूम टेक्सोनोमी एक्शन वर्ब में कौन कौन सी है। एक्शन वर्ब में हमेशा एक बात याद रखना, उसके साथ जो तमाम के 6 जो लेवल है ब्लूम टेक्सोनोमी के, कॉग्निटिव टेक्सोनोमी के, कॉग्निटिव डोमेन के, उसके एंड पे आईएनजी आता है। जैसे क्रिएटिंग है, इवैल्यूएटिंग है, एनालाइजिंग है, अप्लाइंग है, अंडरस्टैंडिंग, ये है एक्शन वर्ब। और ये नॉन फॉर्म में इवैल्यूएट्स, सिंथेसिस या एनालिसिस। जो क्वेश्चन था वो एक्शन वर्ब का पूछा गया था, आईएनजी ऑप्शन में किसी के साथ नहीं था, लिहाजा हमारा जो राइट ऑप्शन था वो नन ऑफ दीज था। आई थिंक आपको समझ आ चुकी होगी। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। इन विच काउंसलिंग इज अ प्रोफेशनल सर्विस दैट हेल्प्स पीपल एक्सप्लोर एंड करियर रिलेटेड डिसीजन, यानी कि जो उन्होंने करियर दे दिया तो इसका जो राइट ऑप्शन था वो करियर काउंसलिंग था। ठीक है, करियर काउंसलिंग इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन जो लिया गया था ये आप देख लें। इन विच टाइप ऑफ काउंसलिंग दैट हेल्प्स क्लाइंट इन जॉब सर्चिंग, जॉब मेंटेनेंस, इफेक्टिव एग्जामिनेशन एंड डिसिप्लिन मेकिंग इज कॉल्ड, तो जनाब करियर काउंसलिंग। ये आप इसके नीचे एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं। काउंसलर हेल्प टू क्लाइंट इन सिलेक्शन ऑफ जॉब करियर। समझ आ रही है? कीवर्ड्स आपने हमेशा याद रखने हैं। तो ये क्वेश्चन भी इन नोट से लिया गया है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। इन विच काउंसलिंग टाइप हाउ एक्सप्लोर थॉट्स, फीलिंग एंड बिहेवियर्स इन प्रेजेंस ऑफ अदर्स इज कॉल्ड।
ये दूसरों के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं उनकी फीलिंग्स, इन्वायरमेंट, तो जनाब ये हमारा सोशल लर्निंग, ये इज द हमारा राइट ऑप्शन है सोशल लर्निंग। अगर किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत आ रही है, समझ नहीं आ रही, वो मेरे से कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, कॉग्निशन इज अ प्रोसेस। इंतहाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंतहाई इजी क्वेश्चन है। कॉग्निशन आप सबको पता है मेंटल लेवल से होता है, नोइंग जानना और मेमोराइजिंग, ये इसका राइट ऑप्शन ए है। और ये स्क्रीनशॉट मैंने लगाया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के हवाले से, ये आप इसको रीड कर सकते हैं। वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है इसलिए ये आप रीड करेंगे आपको समझ आ जाएगी कि नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, नोइंग, मेमोराइजेशन सारे इसी में आते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, ठीक है। इसके साथ हम आगे चलते हैं। इन विच डेवलपमेंट द स्टूडेंट्स एक्सप्लोर बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, मेंटल प्रोसेस, फिर ये क्वेश्चन आ गया। तो जनाब ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट है जो मेंटल प्रोसेस को एक्सप्लोर करती है, समझ आ गई। इंशाअल्लाह माइंड से है, थॉट से है, नॉलेज से है, ठीक है। ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट इसका राइट ऑप्शन था। इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं। द मिनिमम प्रोफेशनल डिग्री ड्यूरिंग इन पाकिस्तान, ड्यूरेशन, यानी कि ये क्वेश्चन ये कह रहा है जो प्रोफेशनल डिग्री है, प्रोफेशनल डिग्री कौन सी है, बीएड, ठीक है। बीएड हमारी प्रोफेशनल डिग्री है जिन्होंने टीचिंग की फील्ड में जाना है। अगर उन्होंने प्रोफेशनल डिग्री साथ की है तो वो अप्लाई कर सकते हैं या टीचिंग की फील्ड में जा सकते हैं। उसका वो पूछ रहा है कम से कम दुरानिया क्या होता है, थोड़ा सा थोड़ा दुरानिया। तो जनाब 1.5 ईयर, आपने सुना होगा कि यार इन्होंने 1.5 ईयर बीएड किया हुआ है। बीएड एक ऑनर्स होता है, एक 1.5 ईयर होता है, शॉर्ट लॉन्ग। ऑनर्स में 4 साल होते हैं और इसका उन्होंने ये पूछा था मिनिमम, यानी कि थोड़े से थोड़ा जो ड्यूरेशन होती है प्रोफेशनल डिग्री की वो 1.5 ईयर इज द राइट ऑप्शन। ये आपने याद रखना है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही पेपर में रिपीट हुए हैं। वेब, ये एक बंदे का नाम है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए गेव टेक्सोनोमी द डेप्थ ऑफ नॉलेज, ये इन्होंने DOK दिया है। डी ये शॉर्टर में पूछते हैं, DOK, इसका जो मतलब है वो है डेप्थ ऑफ नॉलेज। ये मैंने लिखा डेप्थ ऑफ नॉलेज। क्वेश्चन ऐसे आता है बिलोंग टू विच कंट्री, ये पूछ रहा है जो वेब है इसने एक टेक्सोनोमी दी है डेप्थ ऑफ नॉलेज, इंतहाई मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये बंदा कहां से बिलोंग करता है, तो ये जवाब आप देंगे ये यूके से, फ्रेंच या अमेरिकन। 2-3 क्वेश्चन आपके लिए मैं जरूर छोड़ूंगा जिसका आपने जरूर जवाब देना, ताकि आप कॉन्शियस रहें, एक्टिव रहें, आपको पता हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो इसका जवाब आप देंगे, इसका राइट ऑप्शन क्या बनता है। इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं। व्हेन सिंगल नेशनल करिकुलम डेवलप्ड इन पाकिस्तान, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, क्वेश्चन आपने ध्यान से सुनना है कि सिंगल नेशनल करिकुलम को कब डेवलप किया गया था। तो जनाब 2018 में जब इमरान खान की हुकूमत आई, फर्स्ट उन्होंने स्टेप ये लिया था कि सिंगल नेशनल करिकुलम SNC, यानी कि करिकुलम फॉर ऑल, यानी कि तमाम का जो करिकुलम है वो सबके लिए जैसा होना चाहिए। ये 2018 में इसको डेवलप किया गया था या बनाया गया था या डिजाइन किया गया था, लेकिन जो इंप्लीमेंट हुआ था वो हुआ था 2021 में। ये आपने याद रखना है, ये डेवलप 18 में हुआ, इसको इंप्लीमेंट किया गया प्राइमरी क्लासेस तक वो 2021 में। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द ब्रॉडर स्कोप इन टीचिंग एंड लर्निंग, यानी कि ये 3-4 टर्म दी गई, इनमें से सबसे ब्रॉडर टर्म कौन सी है। तो जनाब स्कीम ऑफ स्टडी है, कोर्स है, करिकुलम। करिकुलम ऑलवेज इंतहाई को कह सकते हैं इजी क्वेश्चन है। करिकुलम इज अ ब्रॉडर टर्म इन स्कोप। इसके साथ नेक्स्ट है इन विच ईयर रिवाइज्ड ग्रेजुएट प्रोग्राम स्टार्टेड बाय HEC, अभी 1 साल पहले 2023 में HEC ने तमाम तर ग्रेजुएट का जो प्रोग्राम है उसको क्या किया, रिवाइज्ड किया। उन्होंने बहुत सी यानी प्रोग्राम खत्म भी कर दिया 2 साल, यानी किस तरह का 2 साल BA खत्म हो गया, उन्होंने रिवाइज्ड किया। किस साल में, 2023 में। इसका राइट ऑप्शन 2023 बनता है। इसके साथ व्हाट इज द लोगो ऑफ 1992 एजुकेशन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, मैंने एजुकेशन पॉलिसी बहुत एक कह सकते हैं कि कंसाइज तरीके के साथ मैंने बताई हुई है, डिटेल के साथ मैंने बताई हुई है अपने नोट्स में। तो जनाब 1962 की पॉलिसी का जो लोगो था वो था द एजुकेशन राइट फॉर एवरी इंडिविजुअल, ये इसका राइट ऑप्शन था। सोना सेंटर, हमारा अज़्म खुशहाली हरदम। इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं इन विच असेसमेंट एंड टेस्टिंग मेजर द स्टूडेंट्स इन USA लाइक ETC, यानी कि ये पूछ रहा है कि वो कौन सी पाकिस्तान का पूछ रहा है वो कौन सी असेसमेंट है या कौन सी टेस्टिंग है
जो हम स्टूडेंट्स को मेजर करते हैं, जैसे कि यूएसए में होता है ईटीसी, ये कुछ इस तरह का मुझे क्वेश्चन मिला, क्योंकि पेपर तो यानी कि अब है नहीं, क्योंकि वो जेन में क्वेश्चन कुछ ऐसे स्टेटमेंट में भी थोड़ी सी जो है ना वो उतार चढ़ाव हो चुका होगा। तो ये मैं आपको क्वेश्चन ये समझा देता हूँ। वो ये पूछ रहा है कि वो कौन सी असेसमेंट पाकिस्तान में असेस किया जाता है, या कौन सी टेस्टिंग सर्विस है जो स्टूडेंट्स को मेजर करती है, उनको मॉनिटर करती है, जिस तरह की यूएसए में है ईटीसी। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में ये आप सर्च करके मुझे जवाब बताएंगे इसका राइट ऑप्शन क्या बनता है। इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं, द इंस्ट्रक्शन लीडरशिप फोकस ऑन द स्कूल। ये क्वेश्चन मुझे मिला था, थोड़ा सा स्किप होगी इसकी स्टेटमेंट। इसका राइट ऑप्शन था एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं, अकॉर्डिंग टू 18th अमेंडमेंट। हाँ, 18th अमेंडमेंट के 3-4 क्वेश्चन आज जो है वो रिपीट हुए हैं पेपर में एजुकेशन के हवाले से। ये आपने 18th अमेंडमेंट जरूर याद करनी है। According to 18th amendment, the head of education as professional level, sorry, थोड़ा सा गलती हो रही है, एज अ प्रोवेंशनल लेवल, यानी कि प्रोवेंशनल लेवल तक जो 18th अमेंडमेंट के मुताबिक हेड ऑफ एजुकेशन है वो कौन है, वो सेक्रेटरी होता है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, 18th अमेंडमेंट गेव द पावर्स ऑफ एजुकेशन इन, यानी कि 18th अमेंडमेंट के बाद 18th अमेंडमेंट पास हुई थी 2010 में, एक बात। दूसरी बात, वो एजुकेशन के लिहाज से पूछ रहा, तो जो पावर थी वो सूबों को दी गई थी, ना कि फेडरल को दी गई थी, फेडरल से लेकर सूबों को दी गई थी। इसका प्रोवेंशनल गिवन इसका राइट ऑप्शन था। इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं, in education process that teacher in service training gave the responsibility of, यानी कि एजुकेशन प्रोसेस में जो टीचर की इन सर्विस ट्रेनिंग होती है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो जनाब वो एचएससी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन डाउट है, लेकिन ये इसका एचएससी जवाब ज्यादातर मिलता है, अगर किसी को पता है वो कमेंट में बता सकते हैं। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिपार्टमेंट द डिग्री टेस्टेड एंड इवैल्यूएशन इन कंट्री एंड आउट ऑफ कंट्री इन विच डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो जनाब ये सबको पता है एचईसी, और दूसरी बात उन्होंने एचईसी इस्लामाबाद भी दिया हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी दिया हुआ है, लेकिन हर सूबे में एचईसी का एक दफ्तर है, आप सबको पता है। और उन्होंने सूबों को इख्तियार दी 18th अमेंडमेंट के मुताबिक, जो डिग्री टेस्ट होती है, या हमने बाहर जाना तो हमारी डिग्री वेरिफिकेशन करते हैं, डिग्री को एवेल्युएट करते हैं, तो जनाब वो प्रोवेंशनल एचईसी क्या करते हैं, प्रोवेंशनल एचईसी। हर सूबे की अपनी अपनी एचईसी बनाई है, और फेडरल लेवल पे जो है वो एचईसी ऑफ इस्लामाबाद है, लेकिन इसका जो राइट ऑप्शन था वो ऑप्शन था प्रोवेंशनल एचईसी। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम टेबल ऑफ द स्कूल लेवल क्लास पीरियड ड्यूरेशन, यानी कि मुझे पूछ रहा है कि स्कूल लेवल में जो क्लास का एक क्लास का पीरियड टाइम होता है वो कितना होता है। तो जनाब इसका 40 to 45 मिनट्स होता है, लेकिन इसका जो राइट ऑप्शन था वो 40 मिनट्स था, ज्यादातर 40 मिनट्स इसका राइट ऑप्शन मिल रहा है बहुत सी जगहों पर, और ये एज इट इज ये ऑप्शन दिया गया था, इसका राइट ऑप्शन था 40 मिनट्स। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज रेफर टू वाइड वैरायटी ऑफ स्किल एंड टेक्निक्स दैट टीचर यूज इन इंश्योर देयर क्लासरूम रन स्मूथली विदाउट डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर फ्रॉम स्टूडेंट्स। इसका तो जनाब इसका जो राइट ऑप्शन था वो क्लासरूम मैनेजमेंट था, क्लासरूम मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन भी इसी नोट से बिल्कुल एज इट इज उठाया गया। ये आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए, इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए, पूरा का पूरा क्वेश्चन एज इट इज है, ठीक है। इसकी आप क्योंकि टाइम थोड़ा मैं तमाम के तमाम स्क्रीनशॉट लगा नहीं सकता, जो है ना वो वीडियो लंबी हो रही है, आधे घंटे की तो हो चुकी है, इसीलिए मैं हर क्वेश्चन के साथ स्क्रीनशॉट नहीं लगा। अमजद सिलेक्ट द सेम सब्जेक्ट एंड रिपीटेड इन द नेक्स्ट सेमेस्टर, ये सेम की बात कर रहा है, सेम। तो इसमें क्या है, ये हॉरिजेंटल की बात कर रहा है, क्योंकि हॉरिजेंटल में क्या होता है कि सेम सब्जेक्ट को सेम ही जगह पर जो है ना वो रिपीट किया जाता है। इसमें क्या, इसमें लैकिंग ऑफ वर्टिकल कंटेंट, इसमें वर्टिकल कंटेंट नहीं है। अगर हम चीजों को हॉरिजेंटल और वर्टिकल पढ़ेंगे तब हमारी टीचिंग जो है वो बेहतरीन होगी, लर्निंग और टीचिंग बेहतरीन होगी। इसमें क्या लैक कर वर्टिकल कंटेंट नहीं है, जो डिफरेंट लेवल पे होता है, जिसको हम डाइवर्जेंट थिंकिंग भी कहते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन वो सी था, लैकिंग ऑफ वर्टिकल कंटेंट। इसके साथ नेक्स्ट है, आलिया केम टू लाहौर फॉर डाटा कलेक्शन बट व्हेन ही केम इन लाहौर देन ही नाउ, यहाँ पे नाउ आना था, यानी कि पता चला, ये थोड़ा सा गलत हो गया। द ऑल स्कूल क्लोज टुडे बिकॉज
ऑफ द इवेंट महल्ला चिराग यानी कि मेला चिरागन, कुछ ये है स्टेटमेंट मिस्टेक है, मेला चिरागा व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि लड़की आलिया है, व्हाट जो भी नाम लिखा होगा ये स्टेटमेंट एज इट इज उठाएगा। वो लाहौर आती है डाटा कलेक्शन के लिए, ठीक है, लेकिन जब लाहौर आती है उसको पता चलता है कि मेला चिरागा की वजह से लाहौर के तमाम स्कूल बंद हैं। तो ये कौन सा प्रोसेस है? ये जनाब अजम्पशन है, लिमिटेशन नहीं है, डिलिमिटेशन नहीं है, ये अजम्पशन है। इसका राइट ऑप्शन अजम्पशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, इंतहाई आप इजी क्वेश्चन था और इसमें सिंपल रैंडम सैंपलिंग, क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग, बाकी ये जो स्नोबॉल है और ये तमाम की तमाम जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। ये मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है और मैंने ये इंतहाई तफसील के साथ पूरा बताया हुआ है। ये जो मेन टाइप्स हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की, 4 मेन टाइप्स हैं, ये आप देख सकते हैं। क्लस्टर सैंपलिंग है, सर्टिफाइड सैंपलिंग है, सिस्टमैटिक और सिंपल रैंडम। यही पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच टर्म द लीस्ट स्कोप इन टीचिंग लर्निंग मेथड। तो जनाब टीचिंग लर्निंग मेथड में स्टाइल तो ब्रॉड है, अप्रोच भी ब्रॉड है, टेक्निक, इन चारों में से पूछा गया था, ठीक है। अगर कुछ और टर्म होती, हम अकॉर्डिंग टू पेपर चलते हैं, तो टेक्निक है वो लीस्ट है, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन टेक्निक्स है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं पोर्टफोलियो। तो जनाब पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो हमारा जो है वो रिकॉर्ड होता है जो हम अपने पास स्टूडेंट्स पास रखते हैं। उसमें समेटिव असेसमेंट भी है, फॉर्मेटिव असेसमेंट भी है, दोनों, बोथ ए एंड बी इज द राइट ऑप्शन। पोर्टफोलियो के हवाले से भी मैंने जो है ना वो बहुत सी वीडियो, बहुत सी क्वेश्चन जो है ना वो डाले हुए हैं अपनी फाइल में। विच टूल लिख रहा था फॉर मोर इफेक्टिव डाटा कलेक्शन इन क्वालिटेटिव रिसर्च। बहुत सी स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को गलत किया, उन्होंने लिकर्ट स्केल या सर्वे लगाया हुआ। भाई मेरे जो क्वालिटेटिव रिसर्च है उसमें लिकर्ट स्केल नहीं आता, ना ही आपका सर्वे आता है। ये बात आपने याद रखनी है। क्यों? लिकर्ट स्केल होता है वो ये 5 या 7 स्केल होता है, पॉइंट स्केल होता है, जिसमें ये होता है कि स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, इस तरह होता है। सबको पता होगा जिन्होंने रिसर्च किया। सर्वे इसका हिस्सा है। सर्वे क्या है? ये डिस्क्रिप्टिव या क्वांटिटेटिव का हिस्सा है। सर्वे में क्या करते हैं? हम क्वेश्चन डेवलप करते हैं और हम स्टूडेंट से डाटा कलेक्ट करते हैं जो लिकर्ट स्केल टाइप क्वेश्चन होता है। लेकिन वो पूछ रहा है कि टूल मोर इफेक्टिव कौन है? क्वालिटेटिव डाटा, क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए। तो जनाब फोकस्ड ग्रुप जो इंटरव्यू होते हैं, ये फोकस ग्रुप है या अनफोकस ग्रुप है, जो इंटरव्यूज है, ये जो है क्वालिटेटिव का मोर इफेक्टिव डाटा कलेक्शन टूल है। आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। इसके साथ नेक्स्ट ये क्वेश्चन थे, आज 50 क्वेश्चन थे और हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चन जो है वो आने वाली वीडियो, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है और मैं भी, आपको पता है कि बोल बोल के फिर बंदा भी थोड़ा सा थक जाता है, लेकिन मैं और भी बोलूंगा, लेकिन वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है तो वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। हम 2 वीडियो में जो है वो तमाम क्वेश्चन, आज 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में 50 क्वेश्चन हम आपको जो है ना वो कंप्लीट करके बता देंगे। इंतहाई मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। कोई भी क्वेश्चन किसी भी स्टूडेंट के हवाले से हो, ये मेरा नंबर दिया गया, आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये 2 मेरे नंबर दिए गए, आप देख सकते हैं, ये 2 नंबर है, एक जैज का, एक जोन का। आप इन पे आप जो है ना वो व्हाट्सएप कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉल मैं समटाइम नहीं भी उठाता, आप व्हाट्सएप करें, ये 2 नंबर दिए गए। हमारे जो नोट्स है मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाया हुआ है कि कहां से क्वेश्चन किस तरह उठाया गया है। मैंने इंतहाई आप कह सकते हैं 1.5 साल की मेरी मेहनत है और मैंने मेहनत करके ये मैंने नोट्स कंपाइल किए हुए। और आज का जो पेपर है, ये तमाम का तमाम पेपर मैं इन्हीं नोट्स में जो है वो इंक्लूड कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, आने वाले पेपर में स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगी। इस तरह मैं जो नोट्स कंपाइल करता हूँ। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो जरूर शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको तमाम वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू सो मच।